दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमको कोई सीख देता है, जैसे कि आपके पापा हो गए या फिर कोई और व्यक्ति हो गया जो हमसे उम्र में बड़ा है। कुछ भी हमको सिखाएगा, लेकिन हम उनकी सीख लेते नहीं हैं, बल्कि उन पर गुस्सा करने लगते हैं कि क्या यार हमको सिखा रहा है। इसी तरह की कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। बस आप ये कहानी शुरू से लेके अंत तक ज़रूर सुनना। क्या करते हैं, आप सोचते हैं कि क्या पापा भी कमा रहे हैं, मैं आराम से दिन व्यतीत करता हूँ। दिन भर कभी पढ़ा तो पढ़ा, नहीं तो समय बर्बाद कर दिया। जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच नहीं पाते हैं, लेकिन इस कहानी ने आपका नज़रिया बदल जाएगा। अब आप समय की महत्व को पूरी तरह समझ जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन कहानी है। आप एक बार शुरू से लेके अंत तक 2 मिनट का समय निकालिए और ये कहानी ज़रूर सुनिए। एक गुरु थे और अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी नहीं है। दोनों जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु कहते हैं कि क्या हमें पानी मिल सकता है? काफ़ी प्यास लगी है। व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं है और क्यों आप इसमें बुआई नहीं करते हैं? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है। लेकिन जाने से पहले इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। यह सुनकर शिष्य काफ़ी बुरा लगता है। शिष्य काफ़ी घबरा जाते हैं, लेकिन वो अपने गुरु की बात को टाल भी नहीं सकते। तो वो दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब शिष्य अपनी शिक्षा पूरी करके, तब वो सोचता है कि क्यों ना अपनी गलती को सुधारा जाए। उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए, जिनकी हमने 10 साल पहले भैंस मारी थी। शिष्य उसी गांव में उसी जगह पर वापस जाता है और देखता है वहाँ के सारे खेतों में दूर दूर तक फल लगे हुए हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है शायद वो आदमी सब कुछ बेचकर यहाँ से जा चुका होगा। शिष्य वहाँ से वापस जाने लगता है। तभी वहाँ घर के आगे एक कार आकर रुकती है, जो बहुत ही लग्जरी कार थी। कार में से वहीं एक व्यक्ति बाहर आता है, जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था, जिसने उनको खाना दिया था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है कि हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने? व्यक्ति कहता है, क्या बताऊँ आपको,
आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई थी। मैं कुछ दिन काफ़ी दुखी रहा और परेशान भी रहा, लेकिन जीवन के जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियाँ काट कर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए। मैंने एक खेत की बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई करना शुरू कर दिया। आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी मैं ही हूँ और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं होती तो मैं इतना सफल नहीं होता, क्योंकि भैंस को लेकर मैं कोई और काम नहीं करता। और भैंस के मर जाने के बाद मैंने खेतों में फलें और पेड़ लगाना शुरू किया और मैं सोचने लगा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना भूखा रहना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद मैंने ये सभी कुछ किया। मैंने काफ़ी ज़मीन खरीदी, बगीचे लगाए, उनमें से फल आए और मैं इतना अमीर बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको साफ पता चल जाता है कि जीवन में हर परेशानी आपके लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक बहुत बड़ी सफलता भी अपने साथ लेकर आई है। यकीन मानिए, बुरे वक्त में अपने हिम्मत नहीं हारनी है, तो आने वाले समय में आप बेहद बड़े सफल आदमी बनेंगे। अभी आप अपने मन में सोचो कि आपको ज़िंदगी जीनी है या काटनी। आपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए और आज से ही, अभी से ही आपको जो काम करने से फ़ायदा होता है उस काम को कॉपी में लिख लो। हो सकता है आपके याद ना रहे। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वो काम नहीं हो जाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धैर्य के बिना कुछ भी असंभव है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसी तरह आप आगे बढ़ते रहिए और हमारी ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।